इंसानों की सुबह हो गई है लेकिन बिल्लियाँ सो रही हैं। सो गाइस मैं भी अभी सो के उठी हूँ तो साथ ही बिल्लियाँ देखें सारी कमरे में जगह जगह पे सोई हुई पड़ी हुई हैं। इनकी नींद नहीं ख़त्म हो रही। हम उड़ गए, इन्होंने अभी सोना है। संडे है ना, थकी हुई होंगी, संडे एंजॉय कर रही हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अलीना खान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे से बेबी किटन्स भी आए हैं अभी 5 हमारे। सो ये जोई है। देखें सुबह सुबह सारी बिल्लियाँ सोई हुई हैं। सो गाइस अब ऑब्वियसली संडे है तो डिटेल सफाइयाँ होनी होती हैं घर की। बाकी सारा वीक तो ऑब्वियसली मेड वगैरह होती हैं, वो कर देती हैं। लेकिन संडे की ज़िम्मेदारी मेरी होती है। मैं काम वाली होती हूँ इस घर की। वाइब्स विद अलीना, अलीना इज़ द काम वाली। सो अभी मैंने टेस्टिंग किया वैक्यूम की आवाज़ की वजह से मैंने इसकी वीडियो बंद कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। सो अब मैं वैक्यूम फेर रही हूँ उस कमरे में, ड्राइंग रूम को साफ़ कर रही हूँ। बाकी सारा घर साफ़ करने के लिए सफाइयाँ जो है ना, इतनी उलझन होती है ना, मुझे पता नहीं सफाई करनी क्यों होती है, गंद होता ही क्यों है। लेकिन मुझे मिट्टी से शदीद एलर्जी, हल्की सी कहीं मिट्टी हो तो मुझे छींकें शुरू हो जाती हैं। सो गंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं है तो इसलिए मैं रगड़ रगड़ के सफाइयाँ भी कर लेती होती हूँ, कोई मसले की बात ही नहीं है। सो मैं कारपेट को वैक्यूम से क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा मिट्टी फंसी हुई है ना इस पर। सो चलिए गाइस, संडे था तो ऑब्वियसली थोड़ा स्पेशल नाश्ता होना चाहिए। तो अब मैं आटा गूंदने लगी हूँ। आफ्टर ड्राई क्लीन माय होम, सफाई हो चुकी है, सफाई से मैं फारिग हो गई हूँ। आज मैं जल्दी उठ गई थी थोड़ा क्योंकि मुझे पता था पराठे बनने हैं। भाई ने कहा था उसने पराठा खाना है छोटे ने, तो ऑब्वियसली मना तो कर नहीं सकता बंदा। फरमाइशें वो सारी मुझसे करता है, मामा से वो करता नहीं है क्योंकि मामा को हमें तंग नहीं करना होता है। तो चलिए अब मैं इसके लिए आटा गूंद रही हूँ। अब मैं इसके बनाऊंगी प्यारे प्यारे पराठे बल वाले। देखिए आप कितना प्यारा आटा गूंदा है आपकी बहन ने, कितना मज़े का लग रहा है। पहले मैंने इसको गूंद के रख दिया था। अब होता है ना गेंद 10 मिनट बाद गेंद पर मुक्की लगानी होती है, सो मैं जस्ट वही लगा रही थी। तो 10 मिनट का वेट लाजमी देना होता है आटे में। सो चलिए अब मैं ज़रा पेड़े शेड़े बना लूँ। बल वाले पराठे खाने हैं, आज बल वाले पराठों का मूड है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ अच्छे से बल वाले पराठे बनाने की रेसिपी। अगर आपने पराठों के लिए आटा गूंदना है स्पेशली, तो आप उसमें सबसे पहले घी डाल दें। आटा गूंदते हुए ही मैंने इसमें घी डाल दिया था। सो अब मैं पेड़ा बना रही हूँ। ऐसे ही पेड़ा मुझसे सही बनता नहीं है। मतलब अक्सर होता है कि मेरी रोटी, अगर मैं खाली रोटी बनाना चाहूँ तो मुझसे हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हल्का सा नक्शा बन जाता है। लेकिन अगर मैं पराठा बनाना हो तो वो मुझसे परफेक्ट गोल बनता है, भी आप लोग देखेंगे। सो अब ओबियसली दूसरे पेड़े के लिए और दूसरे रोटी के लिए पेड़ा लो। और अगेन मैं पेड़ा बना रही हूँ। वो होता है ना, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, ऐसे होना चाहिए। पेड़ा गोल करते जाओ करते जाओ करते जाओ। सो मैं कर रही हूँ। सो कोशिश कर रही हूँ कि गोल बन जाए। सो फाइनली मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाने थे, तकरीबन 6-7, तो मैं उसको कट आउट कर चुकी हूँ पार्ट को। मैं आपको पराठा इसको बल वाला कैसे करना वो करके दिखाती हूँ। सो सबसे पहले मैंने इसको हल्का सा बेल लिया हाथ से, और बेलने से ऑब्वियसली इसको बेलें अच्छे से। सो अब अगेन बेलते जाओ बेलते जाओ बेलते जाओ। सो बाकी सारे नाश्ते एक तरफ, लेकिन वीकेंड का हमारा वो चाय पराठा अंडा पराठा एक तरफ, उसकी कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। जितनी मर्ज़ी इंसान डाइटिंग पे है, जो मर्ज़ी कर रहा हो, ये तो वीकेंड पे कंपल्सरी एक चीज़ होती है ना। सो मुझसे थोड़ी सी लंबा ज़्यादा हो गया, मतलब गोलाई गायब भी हो गई, ऐसे लग रहा है मैंने ज़ीरो बनाया। लेकिन मैं इसको गोल करूँगी, आप देखते जाना। मैं बड़ी अक्लमंद हूँ इस मामले में, अच्छे से गोल कर लेती होती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। सो अब मैं लेके आऊँगी घी। इसके ऊपर मैं हल्का सा घी डालूँगी। जो मैं अपने लिए बनाती हूँ उसमें देसी घी डाल देती हूँ। अगर मैं डाइटिंग पे होती हूँ तो अभी मैं कोई डाइटिंग शाइटिंग को नहीं, इसलिए मैंने सादा डालडा का घी डाल दिया इसके ऊपर। तो पहले अच्छे से आपने थोड़ा सा बिल्कुल घी लेना, तो ज़्यादा नहीं लेना, बिल्कुल मतलब आधा टीस्पून आए, छोटा चम्मच होता है ना वो वाला। तो उसको अच्छे से आप सारे उस पर फैला दें और ऐसे ऐसे करके आपने रोल करना है पराठे को। जैसे बचपन में पंखे नहीं बनाते थे, एक साइड सीधी एक साइड उल्टी करके, लेकिन आपने उल्टी नहीं करना, इसमें सीधे ही आपने रोल करते रहना है। ये रोल हो गया। अब इसको अच्छे से पकड़ के और लंबा कर लेना है, मतलब ज़्यादा हो जाए घेर इसका, लंबा हो जाए। अब आपने इसको ऐसे ऐसे करके फिंगर से रोल करना है, दोनों साइड से रोल करना है, इतना कि बस वो टूट ना जाए। इतना ज़्यादा नहीं कर देना कि वो टूट जाए, बस इतना करना है कि आपको लगे वो टूटे ना। अब इसको ऐसे ही गोल करना स्टार्ट कर दें। सो ऐसे करके ऐसे ऊपर रख के इसके, ये आपका एक पेड़ा तैयार है पराठे के लिए। अब ये मुझसे परफेक्ट बेला जाएगा, देखना आप। आगे पीछे से मैंने आपको दिखा दी, इस पर इतने ज़्यादा मज़े के बल आ गए होंगे ना,
सेम अब दूसरा पेड़ा लेते हैं। अगेन उसको हल्का सा पहले पतला कर लें। ऑब्वियसली इससे होता ये है कि जो बीच में उसकी खुश्क आटा आता है ना, वो थोड़ा सा शेल्फ पे आ जाता होता है और हमें गूंदने में आसानी होती है। बार बार हमें साथ आटा लगाने के लिए उधर खुश्के की वाली साइड पे नहीं जाना पड़ता। सो मैंने दूसरा भी कर लिया था। अब ये देखें कितना परफेक्ट मैंने इसको भी गोल कर लिया है। सो साथ ही मैं चाय का दूध रखा हुआ था जो कि बॉयल हो चुका है। अब पराठा बनना, चाय ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब जल्दी से मैं चाय में चीनी पत्ती डाल रही हूँ। सो देन हम अगेन पराठों की तरफ आते हैं। चाय भी तो ज़रूरी है ना, वीकेंड इतने ज़्यादा काम किए हैं, ऊपर से पराठा बन रहा है। चाय तो वैसे ही ज़रूरी है, तो इतना ज़्यादा काम करके मैं चाय छोड़ दूँ ऐसे तो हो ही नहीं सकता। सो अब मैं जल्दी से बना रही हूँ चाय। इसमें डालूँ चीनी। वीकेंड है तो वैसे सारे भाई बहन इकट्ठा नाश्ता करते हैं, मामा पापा भी, तो थोड़ा ज़्यादा ही होता है सीन। पराठे भी मैंने ज़्यादा बनाए हैं और चाय भी सबके लिए बनी है। अभी मुझे एग्स भी फ्राई करने हैं। तो चलें, चाय मेरी बन चुकी है, इसको साइड पे करते हैं। मैं जाके इस पर जल्दी से चम्मच चला के आई। सो गाइस मैं वापस आ गई। अभी देखें जो पेड़ा मैंने रखा था नीचे सारा उसका ऐसे खुश्का लगा हुआ है, ऊपर से उसकी शेप ऐसे ही है। आपने हल्का सा इसको हाथ से पहले प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद इसको ऐसे आपने करना है कि जो इसका एक्स्ट्रा खुश्का लगा हुआ है सारा नीचे वाली साइड पे वो नीचे गिर जाएगा। अब आप इसको यहाँ पे रख लें और बेलने से अगेन बेलना स्टार्ट कर दें। तो अब इसमें आप देखें, आपको फ़ील हो रहे होंगे कि बल बने हुए हैं अच्छे खासे। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके बेलने, शेल्फ पे ना चिपके कोशिश करें, जो चिपके ना, खुश्का ले लें थोड़ा एक्स्ट्रा, क्योंकि एंड पे जब आप हाथ से उसको झाड़ते हैं तो वो खुश्के वाली साइड ज़्यादा गिर ही जाती है नीचे। कोशिश आपने करनी है आपकी रोटी जब भी आप तवे पर डालें तो उस पर बिल्कुल भी खुश्क साइड ना हो, क्योंकि फिर तवा कालक छोड़ देता है, मतलब वो काले काले से पार्टिकल्स बन जाती हैं, वो हमारी रोटी और पराठे पे आ जाती हैं। तो अच्छे से आपने जब भी रोटी डालनी है उससे पहले खुश्का सारा निकाल लेना है रोटी में से। सो आप बेलते जाओ बेलते जाओ बेलते जाओ, वही बात होगी ना, बेलो बेलो बेलो। सो अब मैं जल्दी जल्दी इसको बेल रही हूँ क्योंकि मुझे भूख भी बहुत लग रही है। सो बेलते बेलते मुझे 2000 साल गुजर चुके हैं, अब तक मेरा एक पराठा नहीं बेला गया। मजाक कर रही हूँ, जस्ट किडिंग। थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना, कोई बात नहीं, हम कौन से एक्सपर्ट हैं। सो ये देखें गाइस, मेरा पराठा कितना प्यारा लग रहा है। अब पहले तवे का ऊपर आपने कोई ऑयल नहीं डालना है। जब आप डाल देंगे ना रोटी को, देना आपने उसके ऊपर घी डालना है या जो भी आपने डालना है, और हल्का सा साइड पे भी डाल देना ताकि वो नीचे चला जाए। फिर आपने उसको पलटना है जब लगे कि एक साइड हो गई है। सो फाइनली यहाँ पे हमारा नाश्ता तैयार है। ये देखें, चाय, पराठा, अंडा। सो हम पहुँच चुके हैं गोल्ड क्रेस्ट मॉल, क्योंकि हमने अलफतेह से करनी थी शॉपिंग सीन। तो अभी हम मॉल के अंदर घूमते हुए अलफतेह की जानिब बढ़ रही हैं। कितनी अच्छी प्योर उर्दू बोली है ना मैंने, इतनी अच्छी उर्दू मैंने कभी नहीं बोली होगी ज़िंदगी में। जानिब बढ़ रही हैं, बट हम स्लोली स्लोली चाह रहे हैं कि अब हमें अब आ जाए अलफतेह, अब आ जाए, अब आ जाए। सो फाइनली आ ही जाएगा। सो गाइस मुझे मॉल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शांति होती है, यहाँ की आवाम बहुत अच्छी होती है। कोई ऐसे दूसरे मॉल वाले जैसे एम्पोरियम पैकेजेस में आवाम आई होती है ना, गंदी सी घूरने वाली, यहाँ पे वो वाली आवाम बिल्कुल नहीं होती, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अच्छी आवाम होती है। सो हम गलती से ऊपर चढ़ने लगे तो अलफतेह नीचे था। हमेशा मैं इसके रास्ते भूल जाती हूँ। तो अब हम चलते हैं नीचे ओबियसली, क्योंकि घर की जो शॉपिंग वगैरह है वो नीचे है। यहाँ पे ऊपर फ्लोर पे मेकअप्स वगैरह ब्रांड्स हैं, सारे मेकअप के स्टोर जो है नीचे है। सो चलें शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम ढूंढ रहे हैं हमें क्या क्या चाहिए। इनके जो सामने लेन्स लिखा होता है ना, लेन नंबर 10, लेन नंबर, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दूर से पड़े जाते हैं क्योंकि इस लेन में ये चीज़ें हैं, मतलब है अगर आपको कुछ भी स्पेशल जैसे लाइक कैट फूड चाहिए तो बाहर से लिखा नज़र आ जाएगा, पेट्स का सामान इधर है, इस वाली लेन में है, तो वहाँ पर आप चले जाएँ। लेस वगैरह इधर हैं। सो ऐसे करके बहुत इजी हो जाता है। ये काफ़ी अच्छा से इन्होंने बाइट को करके लगाया हुआ है। और शॉपिंग आपको पता ही है, मैं तो अलफतेह से ही करती हूँ हमेशा, क्योंकि यहाँ की रेट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और प्रोडक्ट्स भी अच्छी होती हैं। वो तो हाइपर में भी अच्छी होती हैं, बट अगेन वही बात आ जाती है ना, यहाँ की आवाम अच्छी है तो ऑब्वियसली बंदा इधर ही आ जाए। खैर है, कोई बात नहीं। तो अब हमने लेने सर्फ शर्फ, घर की ग्रॉसरी। सो हम ग्रॉसरी से फ्री हो चुके हैं। ये देखें बाहर से गोल्ड क्रेस्ट मॉल शाम को कितना प्यारा लग रहा है, कितनी प्यारी लुक देता है ये, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये।
तो अब मैं आ गई हूँ क्योंकि मैंने लेना है केक और हम पहुँच चुके हैं लेयर्स के बाहर। सो अब हम अंदर चलते हैं। अंदर चल के प्यारा सा केक लेंगे। आपको लेयर्स का कौन सा केक अच्छा लगता है मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको वो भेजूँगी। कोई नहीं भेजूँगी, ऐसे ही बोला है मैंने। सो गाइस फाइनली मैं अंदर आ चुकी हूँ। सो मुझे तो यहाँ का चॉकलेट फर्ज न्यूटेला ये वाली केक्स अच्छे लगते हैं। आज मैं जो लेने वाली हूँ वो न्यूटेला है। सो जल्दी से हम बेकरी का हल्का सा एक विज़िट करते हैं। कितने मज़े का इनका चॉकलेट फज केक होता है। न्यूटेला, डेयरी मिल्क, कितने मज़े के इनके चॉकलेट केक्स हैं। उसके अलावा रेड वेलवेट भी इनका बहुत अच्छा है। लेयर्स का बताने की ज़रूरत आप सबको पता ही होगा, सबने ट्राई किया होता है लेयर्स को। सो रेट्स भी मुझे इनके अच्छे लगते हैं। कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पर डोनट्स पड़े हुए हैं। फीलिंग यम्मी विद नो अदर। सो फाइनली हमारा केक पैक हो रहा है। केक लेके हम जल्दी से जाएंगे घर। बहुत इंजॉयमेंट हो गई आज के दिन के लिए, बहुत काम शाम भी हो गए। सो चले गाइस अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ को। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये थी मेरी संडे रूटीन, काम से लेके ग्रॉसरी सब कुछ करना होता है संडे को। तो अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।